हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। क्या है क्वेश्चन 6? चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर फॉर n। तो पहले ये आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मैंने लिखा है 6 की पावर n, क्या वो कभी, अगर मैं n नेचुरल नंबर कुछ भी वैल्यू रख सकता हूं, 1 2 3 n की कोई भी वैल्यू रखूं, क्या कभी उसमें 0 पॉसिबल है? कि भाई वो नंबर जैसे लिखा मैंने 6 की पावर 25 लिख दी, क्या कभी लास्ट में कुछ भी आए स्टार्टिंग में लेकिन लास्ट में 0 पॉसिबल है? ये पहले आप ये समझो कि हमारा नंबर 0 कब एंड होगा 0 से। कोई नंबर एंड कब होगा 0 से। जैसे 10 है, नंबर 10 है, इसमें क्या है, प्राइम फैक्टर क्या क्या है इसके, आपको पहले प्राइम फैक्टर पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टर क्या क्या बना है 10 के? 5 और 2। इसमें एक 5 है और एक 2 है, ठीक है। तो ये एक 0 आ गई, मतलब अगर मेरे पास 5 और 2 हो तो एक 0 मैं ले आऊंगा। तो मैंने 15 देखा, फिर 15 नंबर में क्या है, 5 और 3। 15 के फैक्टर क्या बने, 5 और 3। इसमें 5 है और 3 है, लेकिन ये एंड 0 से नहीं हो रहा, 15 है। 5 होने के बाद 3 आ जाए अगर 5 के साथ, तो वो 0 से एंड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब 5 और 3 के फैक्टर से हमें अकेले 5 से काम नहीं चलेगा। तो मैंने फिर देखा 16 नंबर क्या है, 16 के फैक्टर 4 बार 2 बनेंगे, 4 टाइम्स 2, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, लेकिन 16 एंड 0 से नहीं हो रहा है। तो मतलब खाली 2 से भी काम नहीं चलेगा, अकेले 2 से भी। दोनों अगर मेरे पास 20 है, जैसे 20 एंड 0 से हो रहा है ये नंबर, इसमें क्या है 5 इंटू 2 इंटू 2, एक 5 है एक 2 है, 2 2 है, एक 5 ले लिया और एक 2 ले लिया, एक 0 आ गई, ठीक है। 100 है, 5 इंटू 5 2 इंटू 2, 2 बार 5 आ गए, 2 बार 2 आ गए, तो 2 0 आ गई 100 में। चलो आपको दिखाता हूं, समझाता हूं। जैसे 10 है हमारे पास, 10 के फैक्टर क्या बन रहा है, 5 इंटू 2, एक 5 हो गया और एक 2 हो गया, तो एक 0 आ गई। 15 आ गया, 5 इंटू 3, 5 तो आ गया लेकिन 2 नहीं है, तो ये हमारा नंबर एंड 0 से नहीं हो रहा है। 16 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार आ गए, लेकिन 5 एक भी नहीं आया, तो ये एंड 0 से नहीं हुआ। तो आपने 20 देखा, फिर 20 क्या है, 5 इंटू 2 इंटू 2, 2 बार 2 है लेकिन 5 एक बार है, मतलब एक पेयर आपका 5 का मिल गया, तो एक 0 आ गई। फिर आपने देखा 100, 2 0 कब आ रही है, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, एक 5 का पेयर ये मिल गया और एक ये मिल गया, तो 2 पेयर मिल गए, तो आपकी 2 0 आ गई। तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि अगर मेरे पास किसी नंबर को एंड करने के लिए 0 हो, 0 चाहिए जब भी, तो मेरे पास एक 5 होना चाहिए, एक 2 होना चाहिए। खाली 2 से भी काम नहीं चलेगा और अकेले 5 से भी काम नहीं चलेगा, मेरे को दोनों की जरूरत पड़ेगी। अगर प्राइम फैक्टर किसी नंबर के 2 और 5 में से अकेले आ रहे हैं, 2 या 5, या किसी और नंबर के साथ आ रहे हो, 2 आ रहा है 3 के साथ, वो कभी भी एंड नहीं होगा 0 से। जैसे 15 में क्या है, 5 और 3 आए थे, वो एंड नहीं हो रहा 0 से, ठीक है। सेम ऐसे ही तो हमें क्या चाहिए कि जो नंबर हमें एंड करना है 0 से, उसमें हमें चाहिए 5 भी और 2 भी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये तो वैसे समझाने के लिए क्या था, चेक वेदर 60 पावर n कैन एंड विद 0। तो आपने देखा
द प्राइम फैक्टराइजेशन 6 की पावर n है, 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 6 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 की पावर n। अब आपने देखा था क्वेश्चन में, अगर मेरे को कोई नंबर एंड करना हो 0 से तो 2 भी होना चाहिए उसमें और 5 भी होना चाहिए, लेकिन 5 की जगह यहाँ पे क्या है 3 है, इसलिए ये कभी एंड नहीं होगा। इसकी पावर लेट एग्जांपल करके दिखाता हूं ना आपको। 2 इंटू 3 की पावर n की जगह मैंने कर दिया 2, 3 कर दिया, तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। लेकिन 2 तो कितनी बार आ जाएगा, 3 भी कितनी बार आ जाएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा। क्यों, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें प्राइम का फैक्टराइजेशन नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये नंबर एंड नहीं होगा 0 से। तो अब सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में कुछ भी लिख दो बना के अपने ही थिंकिंग से। व्हेन एनी नंबर ends with 0, required prime factor of 5 and 2 both if 5 and 2 are the factor of any composite number, would ends with 0। क्या इसका मतलब, when any number, जब किसी नंबर कोई नंबर एंड विद 0 पे एंड होता है, हमें क्या रिक्वायर्ड, हमें चाहिए प्राइम फैक्टर ऑफ 5 एंड 2। प्राइम, उसके प्राइम फैक्टर होने चाहिए 5 और 2, बोथ दोनों होने चाहिए। इफ 5 एंड 2 आर द फैक्टर ऑफ एनी कंपोजिट नंबर, अगर किसी प्राइम कंपोजिट नंबर में 5 और 2 फैक्टर है तो दैट नंबर एंड विद 0, तो वह नंबर 0 पे एंड होगा, ठीक है। ये तो आपने हेडिंग लिख दी जो अभी आपको समझाया था। अब ये लिखो इसका सॉल्यूशन। इन दिस नंबर दिस नंबर कौन सा, 6 की पावर n, वी हैव प्राइम फैक्टर 2 and 3, so we have 2 factor but we don't have factor of 5, ठीक है। हमारे पास 2 का तो इन दिस नंबर, इस नंबर में वी हैव प्राइम फैक्टर ऑफ 2 and 3, 2 और 3 हमारे पास प्राइम फैक्टर है। सो
वी हैव 2 फैक्टर बट वी डोंट हैव फैक्टर ऑफ 5। 5 का फैक्टर नहीं है हमारे पास, 2 का तो फैक्टर है। सो दिस नंबर विल नॉट एंड with 0 सो ये नंबर 0 पे एंड नहीं होगा। फॉर एनी नेचुरल नंबर n की किसी भी वैल्यू के लिए ये इसकी कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगी। ठीक है, आप अपने पास से ये नहीं है कि आप मेरी कॉपी करके लेके जाओगे कि सर ने ये करवाया था कि भाई ये लाइन लिखी थी, एक एक शब्द आप लिखोगे। आप समझो बस हमें क्या चाहिए, किसी भी नंबर को एंड करने के लिए, खत्म 0 पे खत्म करने के लिए हमें 5 और 3 के फैक्टर चाहिए, 5 और 2 के फैक्टर चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों एक फैक्टर है तो 1 0 है, तो 5 के भी 2 है और 2 के भी 2 है तो 2 0 आएंगी। 5 के भी 3 है, 2 के भी 3 है तो 3 0 आएंगी। ठीक है, अगर हमारे पास 4 4 के है, 4 2 के है और एक ही 5 का है तो पेयर तो एक ही बन रहा है, तो एक ही 0 आएगी। ठीक है, ऐसे समझना है। तो हमने अपने पास से कोई भी बुक की लैंग्वेज कॉपी मत करो, बस ये लिख दो कि हमारे पास वी हैव एनी नंबर रिक्वायर्ड टू प्राइम फैक्टर 5 एंड 2 बोथ। हमें 0 से एंड करने के लिए किसी नंबर के 5 और 2 के पेयर चाहिए। ठीक है, 5 एंड 4 कंपोजिट नंबर एंड्स विद 0। अगर किसी कंपोजिट नंबर में पेयर है 5 और 2 का तो वो नंबर एंड विद 0। इन दिस नंबर 6 पावर की n, 6 की पावर की n में हमारे पास 2 और 3 फैक्टर है, तो वी हैव 2 फैक्टर। 2 का तो पेयर है हमारे पास, फैक्टर है, लेकिन 5 नहीं है। सो दिस नंबर विल नॉट एंड विद 0। ये आपका हो गया 6th क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दो, टेंशन मत लेना। लेकिन बस ये है, लैंग्वेज समझने आप अपने पास से कुछ भी बना दो। ठीक है, मेन क्वेश्चन क्या है, मेन आपको ये समझना है कि 5 और 2 दोनों चाहिए। अकेले 5 से भी काम नहीं चलेगा, अकेले 2 से भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन।